आज हम सोलो लेवलिंग रेड गेट आर्क की पूरी कहानी समझेंगे और वो भी 5 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉब चेंज क्वेस्ट के बाद जिन्वो घर जाता है थोड़ा आराम करने के लिए, लेकिन उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है जब उसकी छोटी बहन उसे याद दिलाती है कि आज पेरेंट टीचर्स मीटिंग। जिन्वो जल्दी से उठकर शावर लेता है और डिसाइड करता है कि उसे कुछ नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे, लेकिन पहले वो अपने बैंक अकाउंट को अपडेट करने के लिए बैंक जाता है। तैयार होकर जिन्वो अपनी बहन के स्कूल में पहुंचता है पेरेंट टीचर्स मीटिंग के लिए। बात के दौरान टीचर जिन्वो से रिक्वेस्ट करती है कि वो हानसंग ई से बात करे और उसे समझाए, जो कि उसकी बहन की एक दोस्त है और अभी हाल ही में ई रैंक हंटर बनी है। हानसंग ई एक घोस्ट हंटर है जिसे जिन्वो और जिन्होंने पास्ट में हायर किया था अपनी टीम का नंबर काउंट बढ़ाने के लिए, जब वो बैक टू बैक डंजन रेड्स को क्लियर कर रहे थे। जिन्वो जल्दी से उससे मिलने चला जाता है और उसको हंटर होने के खतरों को समझाता है। फिर बाद में जिन्वो हानसंग ई को व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ एक सी रैंक डंजन रेड को देखने के लिए बुलाता है। अब क्योंकि व्हाइट टाइगर गिल्ड जिन्वो को रिक्रूट करने की कोशिश में लगी हुई थी, तो उसकी सारी बातें मान रहे थे। जिन्वो की उम्मीद थी कि इस एक्सपीरियंस के बाद वो डर जाएगी और उसे वीक होने का एहसास हो जाएगा। इसी दौरान वो जिनचुल, जो कि कोरियन हंटर एसोसिएशन सर्वेलेंस टीम का चीफ इंस्पेक्टर है, एयरपोर्ट जाता है एस रैंक हंटर हैंग डॉग सुक को रिसीव करने के लिए। हैंग अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए वापस आया है और जिन्वो के साथ साथ जिन्हो को मारना चाहता है। वो एयरपोर्ट से डायरेक्ट वहां जाने का फैसला करता है जहां जिन्वो डंजन रेड के लिए गया है। दूसरी तरफ हानसंग ई बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसको एक हाई रैंक रेड में शामिल होने का मौका मिल रहा है। थोड़ी देर बाद जिन्वो जैसे ही गेट के अंदर जाता है वो गेट रेड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब वो डंजन सी रैंक नहीं रह गया है बल्कि एक हायर रैंक डंजन हो गया है और रेड गेट बहुत डेंजरस होते हैं। गेट सभी को अंदर खींचने लगता है, लेकिन अंदर जाने से पहले जिन्वो चिल्ला के मैनेजर को बोलता है कि मदद के लिए एडवांस टीम को कॉल करो। टीम मैनेजर जल्दी से गिल्ड मास्टर को कॉल कर देता है, जो कि एक एस रैंक हंटर है। डंजन के अंदर हम देखते हैं कि वो एक बर्फीली जगह है जहां हंटर का सामना आइस एल्फ से होता है और वो बिना कोई वार्निंग दिए सीधा उनके चेहरे पर तीर चलाने लगते हैं। एल्फ का मकसद है कि सबसे पहले सबसे कमजोर हंटर्स को खत्म कर देना। जिन्वो हानसंग ई की तरफ आते हुए तीर को रोक लेता है, लेकिन बाकी लोग इतने लकी नहीं होते और उनके तीर लग जाती है। वही ए रैंक हंटर किमचुल टीम को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और टीम को 2 हिस्सों में बांट देता है, लेकिन फिर बाद में सिर्फ स्ट्रॉन्ग हंटर्स को लेके अलग चला जाता है। बाहर हैंग डोंग सुक डंजन साइड पे पहुंच चुका है, लेकिन उसे बताया जाता है कि जिन्वो रेड गेट के अंदर फंस गया है। ये बात सुन के वो गुस्से से भर जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि वो खुद जिन्वो को नहीं मार पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि रेड गेट से जिंदा बच के बाहर आना नामुमकिन है। अपने गुस्से में हांग डोंग सुक वहाँ खड़े एक आदमी की गर्दन दबोच लेता है, लेकिन बाक यूनहो, जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है, अपने एम्प्लॉय को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और हांग डोंग सुक को एक वार्निंग देता है। वार्निंग का हांग पे कोई असर नहीं होता है, उल्टा वो बाक यूनहो को नीचा दिखाने लगता है और वो उन दोनों में ऑलमोस्ट फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों पूरे एरिया को बर्बाद कर दें, मैनेजर जिनचुल बीच में आकर हैंग को शांत करने की कोशिश करते हैं। मैनेजर उसे बताते हैं कि जिन्वो एक ई रैंक हंटर है, तो वो तुम्हारे भाई को कैसे मार सकता है। इस पे हैंग डोंग सुक अपने तेवर बदल के कहता है कि उसे सिर्फ एक बहाना चाहिए किसी का मर्डर करने का और अपने गुस्से को उतारने का, और वो फिर वहां से वो चला जाता है। डंजन के अंदर जहां एक तरफ किमचुल की टीम आइस बियर और आइस एल्फ के साथ बहुत मुश्किल से लड़ पा रही है और उसकी टीम के बहुत सारे मेंबर्स मर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ जिन्वो अकेले ही एक सिंगल पंच से आइस बियर को ढेर कर दे रहा है और उसकी टीम डंजन के अंदर एंजॉय कर रही है, क्योंकि जिन्वो उनको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा था वो खुद ही सारे आइस बियर्स को मार रहा है और सर्वाइवल के लिए चीजें कलेक्ट कर रहा है। उसी दौरान जिन्वो टीम से अलग होकर लेवल अप करने के लिए बियर्स के डन पे हमला कर देता है और बहुत सारे बियर्स को मार के अपनी शैडो आर्मी को बढ़ा रहा है। तभी इग्रिस एक बॉस लेवल आइस बियर को मार के उसका सर जिन्वो के सामने रख देता है। जिन्वो उसे अपने शैडो आर्मी में अगले मेजर मेंबर के रूप में शामिल कर लेता है और उसे टैंक का रोल मिलता है। वहीं हम देखते हैं कि किमचुल अपनी जान बचाने के लिए अपने टीम मेंबर्स को छोड़ के भाग आया है और चलते चलते जिन्वो की टीम के पास पहुंच गया है। वहां वो देखता है कि उस टीम के सारे मेंबर जिंदा हैं और सभी लोग डंजन में ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे कि वो फील्ड ट्रिप पे आए हो। ये देख के किमचुल अपना होश खो बैठता है और उन लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए जिन्वो उसे बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि आइस एल्फ किमचुल का पीछा करते हुए जिन्वो की टीम के पास पहुंच जाते हैं। बॉस मॉन्स्टर बरुका ये देख के बहुत खुश हो जाता है कि जिन्वो उनके साथ बात कर सकता है, क्योंकि ह्यूमंस मॉन्स्टर की जबान नहीं बोल सकते हैं, तो ये काफी नई चीज थी। बरुका जिन्वो से लड़ने के लिए एक ओपोनेंट को सामने करता है, लेकिन जिन्वो उसकी बात खत्म होने से पहले ही उसका सर धड़ से अलग कर देता है। बरुका ये देख के और भी एक्साइटेड हो जाता है और लड़ाई शुरू होने से पहले बरुका जिन्वो से पूछता है कि वो इंसानों की तरफ से क्यों लड़ रहा है, जबकि वो खुद एक इंसान नहीं है। जिन्वो को ये बात समझ नहीं आती है। इस पर बरुका बताता है कि मॉन्स्टर्स के दिमाग में एक आवाज आती रहती है जो उन्हें कहती है कि वो इंसान को मार दें, लेकिन जब वो जिन्वो को देखता है
तभी आवाज नहीं सुनाई देती। एक दो अटैक के बाद बरूका जिन्वू को एक ऑफर देता है कि वो उसे जिंदा जाने देगा, लेकिन बदले में वो बाकी सब लोगों को मार देगा। जिन्वू उससे पूछता है कि वो कौन है, लेकिन बरूका के जवाब देने से पहले ही वो चीज उनके बीच में आ जाती है और बरूका को जवाब देने से रोक देती है। फिर जिन्वू बरूका के ऑफर को मना करके अपने शैडो सोल्जर्स को समन करता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर लड़ाई के बाद जिन्वू को रियलाइज होता है कि बरूका बहुत ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट है और उसको अकेले हराना उसके बस की बात नहीं है। तभी उसके जहन में एक आइडिया आता है। वहाँ पड़ी एक तलवार जिन्वू किमचुल की तरफ फेंकता है और जैसा कि उसने प्रिडिक्ट किया था, किमचुल उस पर तलवार लेकर हमला कर देता है। तभी इग्रिस जिन्वू की शैडो में छुपा हुआ था, किमचुल को मार देता है। फिर किमचुल भी उसकी शैडो आर्मी में मेजर मेंबर बन जाता है। अब क्योंकि किमचुल, इसका नाम अब आयरन हो गया है, एक टैंक था, तो वो अपनी टॉन्ट स्किल यूज करके बारूका के सारे अटैक रिसीव करने लगता है। फिर पीछे से इग्रिस और जिन्वू मिलके उसको डैमेज दे रहे हैं। लड़ाई के दौरान जिन्वू बारूका को बताता है कि उसने सारे आइस हेल्स को मार दिया है। ये सुन के बारूका एकदम गुस्से में आ जाता है और जिन्वू पे हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। जिन्वू अपनी डोमिनेटर टच स्किल यूज करके उसके ऊपर डैगर से हमला करता है, जिससे बारूका का ध्यान आयरन की तरफ से हट जाता है। इस मौके का फायदा उठा के आयरन बारूका के पीछे से पकड़ लेता है और बाकी सारे सोल्जर उस पर अटैक करने लगते हैं। इन सब के बावजूद भी बारूका मरता नहीं है, बल्कि वो और ज्यादा रेज में आ जाता है। लेकिन तभी जिन्वू अपनी स्टेल्थ स्किल यूज करके बारूका को स्टैब कर देता है और आयरन अपने हैमर अटैक से बारूका को मार देता है। उसके मरने के बाद जिन्वू बारूका को अपने शैडो आर्मी में ऐड करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि बारूका जिन्वू से कहीं ज्यादा पावरफुल था तो उसके तीनों अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं। उसको रिवॉर्ड में एक डैगर मिलता है और क्योंकि जिन्वू ने बॉस मॉन्स्टर को मार दिया है, डंजन भी खुल जाता है और वीक हंटर्स खुशी खुशी बाहर जाने लगते हैं। सिर्फ वीक हंटर्स को गेट से बाहर आता देख बाकी उन्होंने शॉक हो जाता है। वो जिन्वू से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर अंदर क्या हुआ, लेकिन जिन्वू का मूड सही नहीं है। क्योंकि वो बारूका को अपने शैडो आर्मी में इंक्लूड नहीं कर पाने से गुस्से में है, तो वो जवाब देने से इनकार कर देता है। बाकी उन्होंने उसे जाने देता है और ओनांग मिंग से कहता है कि उसे किसी भी हालत में जिन्वू व्हाइट टाइगर गिल्ड में चाहिए। फिर वो बताता है कि जिन्वू को रिक्रूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन्वू के अंदर से जो पावर उसने फील की है उतनी ज्यादा है कि एज अ एस रैंक हंटर मैं भी उससे लड़ने के बाद सही सलामत वापस नहीं आ पाऊंगा। जिन्वू फिर हान सांगी को उसके घर सेफली ड्रॉप कर देता है। तो ये थी स्टोरी हमारे रेड गेट आर्क की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।